मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, सम ऑफ नंबर्स पे बात करेंगे। तो इसमें जो है पहले हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं का एक जब क्रम रहता है तो उसको हम जोड़ते कैसे हैं। संख्याएं अगर एक घात में उसको कैसे जोड़ते हैं, फिर संख्याओं का अगर वर्ग के रूप में दिया गया है उसको कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं का घन अगर दिया गया है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, उस इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग में कि एक से n तक, एक से n तक के धन पूर्णांक या धन पूर्णांकों का योगफल। एक से n तक धन पूर्णांकों का योगफल की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2। एक से n तक की अगर संख्याओं को हमको जोड़ना है तो उसका जो फार्मूला यहाँ पे हम देख रहे हैं वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2, या इसी को एक से n तक के धन पूर्णांकों के योगफल को ही हम लिख सकते हैं कि एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। दोनों सेम चीजें हैं, चाहे आप जो है एक से n तक के धन पूर्णांकों की बात करें तो यही इसका भी इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं। ये भी आपका वही सेम चीज है, तो ये भी आपका होगा n इंटू n प्लस 1/2। एक से n तक की अगर संख्याओं को हमको जोड़ना है तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। चलिए इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वहां से सीखते हुए चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। ये योगफल आपका क्या होगा, ये आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो अभी जो हमने देखा है ऊपर, वहाँ पे हमने देखा कि जब स्टार्टिंग से हम क्रम से चलते हैं तो जहाँ तक की बात करेगा उसी को हम मानेंगे। जैसे ये सवाल यहाँ पे हमको 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, 20 से। जब ये चीज़ें आपकी लगातार क्रम में चलेंगी तभी ये फार्मूला आपका काम करेगा। जहाँ क्रम नहीं होगा उसके लिए वहाँ पे हम श्रेणी बना के उसके योग को निकालेंगे। वो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ये प्रश्न आपको दिया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से हमको बढ़ते हुए 20 तक जाना है। इसका हमको बताना है योगफल। योगफल का मतलब यहाँ देखिए ये क्रम से जा रहा है 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे अगर हम n की बात करें, इस सवाल में अगर n की बात करें तो n का मान कितना है, 20 है। तो ये वाला जो फार्मूला आपको बताया गया है, अगर इसको हम यहाँ से करना चाहें तो आप बताइए योग बराबर होगा, n का मान यहाँ पे 20 है, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे 20 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 से 20 को काटेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, और 20 में जब 1 हम जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 210। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर लगातार क्रम में संख्याएं हमको दी गई हैं तो इस वाले फार्मूले से n इंटू n प्लस 1/2 से हम जो है उसका योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह से कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला, आपके जानकारी में रहना चाहिए। इस पे जब आप कई बार प्रश्नों को लगाएंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसी तरह से मान लीजिए आपको दे दिया जाता, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 का योगफल ज्ञात कीजिए। का आपको बताना है योगफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो अभी जो हमने फार्मूला देखा है, अगर क्रम से चीज़ें आपको दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं, तो उसका योगफल निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1/2 करके निकालते हैं।
इस वाले प्रश्न में अगर हम बात करें तो यहाँ पे n का मान कितना है, n का मान 50 है। तो अगर योगफल हमको निकालना होगा, योगफल निकालने के लिए आप फार्मूला आपको बताएगा n इंटू n प्लस 1, n आपका 50 है प्लस 1 और नीचे बटे कितना करेंगे, 2 करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आपका 25 होगा और ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 50 में जब 1 जोड़ेंगे तो 51 होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, 25 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 25 एकड़ नम 25 के 5 हासिल कितना आया आपका, 2 आया। 25 पंचे 125, 125 में 2 हासिल जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 127। इसका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 1275। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई दूसरा सवाल लेते हैं, मान लीजिए 20 से बात करता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उस पर भी थोड़ा सा प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन है आपको दे दिया जाता है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 40 का क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उस तरह से क्रम बन नहीं रहा है। क्रम बनने का मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो इधर जो 20 तक की संख्या है वो चीज़ें आपकी शामिल नहीं है। यहाँ पे योगफल निकालने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम समझें, इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकाल लें। 40 तक की संख्याओं का योग निकाल लें, उसमें से जो संख्याएं आपको शामिल नहीं करना है इसमें से माइनस कर दें 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। इसको हम यहाँ पे माइनस अगर कर दें तो ये हमारा प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है वहाँ पे 21 से शुरू हो रहा है और फार्मूला जो हम जानते हैं उसको स्टार्टिंग 1 से जानते हैं। तो 1 से जब हम शामिल करेंगे 40 तक तो ये वाली चीज़ें जो है आपकी एक्स्ट्रा आ जा रही हैं। इधर 20 तक वाली संख्या, 20 की इधर वाली, तो अगर पूरा निकाल के उसमें जो ज़्यादा हो रही उसी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। अब बताइए इसको निकालना है यहाँ पे हम, तो पहले 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकालें। 1 से 40 तक की संख्याओं में अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो n का मान आपका 40 हो जाएगा। तो अगर इसके योगफल की बात करें तो n आपका 40 हुआ इंटू n प्लस 1, 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 बटे 2, ये इसका योग हो जाएगा। माइनस इसमें से घटाना कितना है, जो आपका इधर 20 तक शामिल नहीं हुआ है। जब 1 से 20 तक में बात करेंगे तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे n का मान आपको कितना मिलेगा, n का मान आपको 20 प्राप्त होगा। अगर n 20 मिल रहा है तो इसका योगफल होगा, n आपका 20 है, n इंटू n प्लस 1, 20 प्लस 1 बटे 2। इसको हल करेंगे हम लोग। इसको जब हम लोग हल करेंगे, 2 से काटेंगे आपका ये 20 हो जाएगा और 40 में 1 जोड़ेंगे 41। 41 का जब 20 में गुणा करेंगे, 41 दूना 82 होगा, ये आपका आ जाएगा 82 और उसके बाद एक जीरो आपका लगा, 820 हुआ। बीच में माइनस है, माइनस करेंगे। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 10 आएगा और 20 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आपका 21 होगा। 21 में 10 से गुणा करेंगे तो आपका 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आपका 210 आ जाएगा। अब यहाँ पे 820 में से जब आप 210 घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 610। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं अगर आपको इस तरह से क्रम में दिया गया है या क्रम में जो है पहले कुछ संख्याओं को काट दिया गया है उसके बाद की संख्याओं को जोड़ना है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे ये पूरा क्रम से दिया गया है तो वहाँ ये हमारा हो गया आसानी से क्रम, ठीक। उसके बाद जो है हम सम विषम का जो एक बनता है फार्मूला, उस पर भी बात कर लें। उसके बाद फिर इसके वर्ग पे बात करेंगे, फिर घन पे बात करेंगे। चलिए जैसे आपका यहाँ पे है n
विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल। अगर n विषम संख्याएं दी गई उसका योगफल निकालना है तो ये आपका होता है n स्क्वायर। इसको जो है हम लोग ध्यान रखेंगे, n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो आपका n स्क्वायर होता है। इस पे हम कुछ प्रश्नों को करके भी देखेंगे। मान लीजिए आपको दिया जाता है, विषम की बात कर रहा है, इस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया जाए 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 11 का योगफल ज्ञात करना है। का क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका क्या निकालना है? योगफल निकालना है। यहाँ पे विषम की बात कर रहा है, विषम n विषम संख्याएं अगर हैं तो उसका योगफल जो n जो नंबर है, पदों की संख्या है, उसी का हम वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे बताइए 1 3 5 ये छोटा है, तो जो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला है उसको हम लोग समांतर श्रेणी में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए 1 3 5 7 9 उसके बाद 11 कितना पद बन रहा है? 1 2 3 उसके बाद आएगा आपका 7 आएगा, प्लस उसके बाद 9 आएगा, प्लस 11। तो 1 2 3 4 5 6 कितना पद बन रहा है? 6 पद बन रहा है। इसका मतलब n का मान यहाँ पे कितना है? 6 है। अगर इसका योगफल निकालना हो तो डायरेक्ट आप फार्मूले से कर सकते हैं। ये विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं के योगफल के लिए n का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे आपका आएगा 36। इसको अगर हम करके देखना चाहें तो इसको देखिए, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 आप जोड़ेंगे 27 5 32, 32 3 35, 35 1 36। तो इस तरह से अगर आपको n विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो वहाँ पे हम पदों की संख्या प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसी का स्क्वायर कर देंगे। ये जो आपके प्रश्न बन रहे हैं ये सब आपके समांतर श्रेणी जब आपको बताएंगे तो एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए, ये हो गया। इसी तरह से जो है ये आपका हो गया विषम संख्याओं का। इसी तरह से आपका सम संख्याओं के योगफल का भी फार्मूला है। ये सब चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि डायरेक्ट अगर कभी कभी आ जाता है तो अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएँ। या आपसे डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट n स्क्वायर बता सकते हैं। आगे जब हम फार्मूला बताएंगे तो उसमें पूरा डेराइव करके आपको बहुत विस्तार से हम बताएंगे, उस पर बात करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए n जो है आपका सम संख्याओं के योगफल की बात करें, n आपका ये आपका विषम हो गया। इसी तरह से n जो है आपका सम संख्याओं का योगफल जो आपका होता है n सम संख्याओं के जो योगफल होता है वो आपका होता है n × n+1। ये सब आपको जरा सा रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो आप जो है अगर जानकारी में रहेगा तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। कह रहा है n सम संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना हो तो उसका योगफल होगा n × n+1। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रश्न हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 + 4 + 6 का योगफल आपको मान लीजिए बताना है। ये फार्मूला आपको हम करके दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद बड़ी भी संख्या ले लेंगे। ये आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे बताइए आपका जो फार्मूला है n × n+1, ये सभी सम संख्याएं हैं। इसका अगर तीनों को यहाँ पे हम जोड़ेंगे, आप बताइए तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 6 आपका ये आएगा 12। अगर इसको हम फार्मूला पे रखें तो यहाँ इस सवाल में बताइए n का मान कितना है, कितने पद हैं? n बराबर 3 है। तो ये वाला फार्मूला अगर आप लगाएंगे योगफल वाला, तो योगफल वाला जब फार्मूला आप लगाएंगे तो ये फार्मूला होगा आपका n का मान 3 × n+1। 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 3 × 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 तिहाई 12। ये दोनों चीज़ें आपको सेम मिल रही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। n आपका विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होगा, n सम संख्याओं का योगफल आपका n × n+1 होगा। चलिए, इसी तरह से आपका होता है
1 से n तक की धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल होता है। ये सब चीजें आपको कहीं पे भी जरा सा रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब आप समांतर श्रेणी पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, ये क्या होता है, ये आपका वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपान 6। 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो आपका होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इस पे हम लोग कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको ज्ञात करना है योगफल। इसका क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न है। अब जो आपको फार्मूला ऊपर बताया गया है वो 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात कर रहा है। और ये प्रश्न भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका 1 से स्टार्ट होके और वर्ग के रूप में आगे चल रही हैं संख्याएं, और कहाँ तक गई हैं? 10 तक गई हैं। तो जब स्टार्टिंग से है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको 1 से 10 पे गए हैं तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई समस्या होगी नहीं, आशा करते हैं। तो ये आपका n का मान यहाँ पे 10 हो गया। इसका योगफल अगर हमको निकालना है तो ऊपर जो आपको फार्मूला बताया गया है, फार्मूला है आपका n का मान कितना है? 10 इंटू n+1। n+1 का मतलब 10 प्लस 1, उसके बाद 2n, 2 इंटू n का मतलब 10, उसके बाद +1 अपान 6। ये हो गया आपका। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आपका हो गया 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11 गुणे 2 से 10 में गुणा करेंगे 2 दाम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका होगा 21। तो ये आपका हो गया 21 बटे यहाँ पे नीचे 6। इसको हल करते हैं हम लोग। इसको जब हल करेंगे तो ये आपका हो गया 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 सते 21। इसको फिर 2 से हम लोग काट लेते हैं, 2 पंचे 10। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा 5 सते 35। 35 में 11 से जब गुणा करेंगे ये आपका आ गया 35 गुणे 11। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 38। ये आपका आ गया 385। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको आगे की कुछ संख्याएं, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कुछ संख्याएं आपको छोड़ के दी जाएं तो जैसे आपको स्टार्टिंग वाले में बताए थे वही चीज एक प्रश्न उस पर भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। का यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो जो फार्मूला हम जानते हैं उसको हम स्टार्टिंग से जानते हैं। अगर इस प्रश्न में हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा वो 11 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इधर 11 के पहले जो 1 से 10 तक की संख्या है वो छूट गई, उसको छोड़ा गया है। तो इसका योगफल निकालने के लिए अगर हम जो है 1 से 30 तक की संख्याओं का जो वर्ग है, संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें। वर्गों का क्या निकाल लें? वर्गों का
1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें, उसमें से घटाएंगे क्या, जो चीजें यहाँ पे शामिल नहीं है। इसके पहले 10 आ रहा, मतलब 10 तक शामिल नहीं है। इसमें से माइनस 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज आप समझिए। अब यहाँ पे इस 1 से 30 तक की संख्या का वर्ग अगर हमको निकालना होगा, तो फार्मूला तो हम जान रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको n का मान 30 दिया गया है। इसको फार्मूला में लगाएंगे तो ये आपका होगा n इंटू n+1 30 + 1 इंटू 2n का मतलब 30 + 1 बटे ये आपका 6 हुआ। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में जब हम जाएंगे तो आप बताइए यहाँ पे आपको n का मान कितना मिलेगा। n का मान 10 प्राप्त होगा। अगर n का मान 10 प्राप्त हो रहा, वर्गों की बात हो रही है, वर्गों की बात हो रही, तो वर्गों वाला फार्मूला लगाएंगे। वर्ग वाला फार्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान क्या 6, ये आपका होगा। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो है हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, या 6 पंचे 30 हो गया। 30 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 31 होगा। ये आपका आ जाएगा 5 गुणे 31 गुणे 2 से 30 में गुणा करेंगे, 30 दूना 60, 60 में 1 जोड़ेंगे आपका 61 आएगा, माइनस यहाँ पे आपका हो गया 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20, 20 1 21, 21 बटे 6। अब इसको काटते हैं। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सते 21। उसके बाद आप 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम करें तो ये आपका हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 छक 30। ये आपका 305 हुआ। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये आपका 305 गुणे 31 माइनस ये आपका हो जाएगा 7 पचे 35, 35 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 हासी 38, ये आपका 385 आ जाएगा। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगर, तो यहाँ पे बताइए 31 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 31 पंचे आपका होगा 155, 155 के 5 होगा, हासिल आपको यहाँ पे 15 प्राप्त होगा। 31 का यहाँ जीरो में पहाड़ा करेंगे तो आपका जीरो होगा, यहाँ 5 उतरेगा, अब 1 बचा हुआ है। 31 तिया होगा आपका, 31 तिया होगा 93, 93 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 94। ये आपका हो जाएगा 94। इसमें से माइनस करना है 385, तो इसको जब घटाएंगे हम लोग तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो एक उधार लाएंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे आपका बचा है 3, 3 में से 3 गया 0 और ये आपका हो गया 9। ये आ गया आपका 90 70, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया आपका। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्गों में ही सम और विषम की बात, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको डाउट न रहे। जैसे ये आपका क्लियर हो गया होगा, वर्ग वाला, वर्ग वाला आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा 1 2 टाइप और इसमें है, उसको भी हम लोग देख लें जिससे कोई चीज़ आपकी छूटे नहीं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे श्रेणियों पे। श्रेणी में आपकी जैसे समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, इस पे भी जो है आपके प्रश्न जब बनते हैं, वहाँ पे पदों की संख्या निकालनी है या उनका योगफल निकालना है, तो ये क्रम जब नहीं बनेगा तो वहाँ से हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपका 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात करें, अगला टाइप है 1 से n तक की सम संख्याओं, सम संख्याओं के वर्गों
का योगफल। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से चल रहे हैं, सम विषम की बात है, तो n का मतलब होगा अंतिम पद होगा, यहाँ पदों की संख्या नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे थोड़ा सा हम बताते हैं, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का ये फार्मूला लिखा गया है। मान लीजिए आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करना है। का क्या ज्ञात करना है? योगफल। ये आपको प्रश्न दिया गया है। अब इसको लगाने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो n लिया जाएगा वो n जो है पदों की संख्या नहीं होगी। अगर क्रम में दिया गया है, इस वाले सवाल में आप बताएंगे n का मान कितना है। n का मान यहाँ पे कितना है? n का मान 20 होगा। उसके बाद 20 को यहाँ पे n का मान रख के हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब इसका योगफल निकालना है तो ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे n का मान 20 हुआ इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1, उसके बाद n प्लस 2 20 प्लस 2 बटे 6। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका हो गया 20 गुणे 20 1 21 गुणे 20 2 22 बटे 6। इसको जब हम लोग करेंगे तो 2 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे तो आ गया आपका 10, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 154 हो जाएगा। 154 में 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1540। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। यही सेम फार्मूला आपका विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए भी होता है। यही सेम फार्मूला आपका विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के लिए भी होता है। 1 से n तक की जहाँ पे सम है, यहाँ पे अगर हम विषम लिखें, 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6, सेम फार्मूला होता है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन करा दें जिससे ये टाइप आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न दिया गया है। का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। योगफल क्या होगा, ये आपका प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 21 तक गए हैं और ये विषम संख्याओं के वर्गों की योगफल की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जो वर्गों के योगफल में n का मान होता है, अगर क्रम से दिया गया है तो अंतिम संख्या ही n होती है। यहाँ पे n का मान 21 हो जाएगा। अब अगर n का मान 21 हो गया तो योगफल यहाँ से निकालेंगे। ये हो गया आपका n इंटू n प्लस 1 21 प्लस 1 21 प्लस 1, उसके बाद 21 प्लस 2 बटे आपका 6। ये हो गया आपका 3 से काटेंगे तो 2 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इसको जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ये आपका ठीक 21 में 1 जोड़ेंगे, ये आपका 22 होगा। 22 को 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आपको 11 मिल जाएगा। ये मिल गया 7 गुणे 11 गुणे यहाँ पे 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 23 आ जाएगा। इसको करेंगे आगे तो 11 का पहाड़ा जो है हम लोग 3 में पढ़ेंगे तो 11 तियां 33, 11 दूना 22 और 3 25, ये आपका 253 हो गया गुणे 7 हो गया। इसको आगे करेंगे तो 7 त्रिक 21 के 1, 7 पचे 35, 2 37, 7 दूनी 14, 3 17, ये आपका 17 71, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं कि अगर आपकी जो है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2।
उसके बाद हमने बात किया कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की 1 से लेकर n तक की विषम के बाद सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। उसके बाद हमने वर्गों पे बात की, तो वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है कि 1 से n तक की धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। इस पे हमने आपको सवाल कराया। उसके बाद हमने बताया अगर सम और विषम जो है संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात की जाए तो उसको कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6। एक जो है आपका और बच रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल, इसको कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। इस पूरे का होता है होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग कर देते हैं तो ये घनों का योगफल आ जाता है। इस पे एक हम लोग प्रश्न करते हैं, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 1 का घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की घात 3 का योगफल ज्ञात कीजिए। का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ये क्या होगा, ये चीज हमको बताना है। तो यहाँ इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताइए n का मान आपको क्या दिया गया है 10 दिया गया है, और घन निकालने का फार्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। पूरा हल करेंगे, उसके बाद उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ n का मान 10 हो गया, इसको हल करते हैं तो ये आपका हो गया n इंटू n प्लस 1 10 प्लस 1 बटे 2, और पूरे का क्या करेंगे, इस पूरे का वर्ग करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10 होगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 11 होगा। 11 का 5 में गुणा करेंगे तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 55 की घात 2। 55 की घात 2, तो ये 55 की घात 2 का मतलब 55 का 2 बार हम लोग गुणा करेंगे तो 55 गुणे 55 आपका कितना होगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, आगे ये सब चीज़ें डायरेक्ट हम बताएंगे। अभी जो है 50 25 और 50 25 और 2 27, 50 25 50 25 2 27, इसको हल करेंगे 5 7 5 12 के 2 7 2 9 1 10 और 2 1 3, ये आएगा आपका 3025। 3025। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं संख्याओं को जोड़ने की जितने तरीके हैं इधर आपके फार्मूला से, जैसे आपका 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से n तक की सम संख्याओं का योगफल, 1 से n तक की विषम संख्याओं का योगफल, उसके साथ साथ हमने संख्याओं के वर्गों का योगफल देखा, उसके बाद विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल देखा, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल देखा, उसके बाद घन का योगफल हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।